सुबह का नज़ारा दिखाती हूँ। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की व्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है उत्तराखंड से। फाइनली मैं अपने घर उत्तराखंड पहुँच चुकी हूँ। सो मैं अभी जस्ट पहुँची हूँ और मैं सुबह सुबह का नज़ारा दिखाती हूँ कि हमारे गांव का नज़ारा कैसा है। तो मैं गांव देख लीजिए आप। यहाँ पे मैं सबसे पहले दादियों को दिखाती हूँ जो पानी भर रही थी और बातें कर रही थी। और हमारे घर से वैसे ऑलमोस्ट पूरा गांव नहीं दिखाई देता क्योंकि हमारा घर बीच में है और सीधे जो चोटी दिख रही है वो रीवा माता की है और हमारे घर से बहुत साफ दिखाई देती है। और ये जो चोटी है वहाँ पे हमारा जियो का टावर लगा हुआ है और ये हमने लगाया था अपने घर पे मनी प्लांट। और हमारे घर के जस्ट सामने गौशाला है और उनकी भैंस बंधी हुई है। और हमारे घर के एक जस्ट पीछे ही भी एक गौशाला है जहाँ पे उनकी भैंसें वगैरह बंधी होती हैं। और ये ना सदाबहार का फूल है जो ऑलमोस्ट सीज़न में 2 या 3 बार फूल देता ही है। और जो मैं पौधा दिखा रही हूँ ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पौधा है, यानी इसे बोलते हैं पत्थर चट्टा। किसी को स्टोन की प्रॉब्लम होती है यानी पत्थरी होती है ना, तो ये पत्थर चट्टा ऑलमोस्ट ख़त्म कर देता है उसे। और मैंने काफ़ी सारे पौधे लगाए हुए थे बट जो ये फूल है ना, इसका ना फूल सूख गया है। नहीं तो ये रेड कलर का फूल देता है इस पर। और ये वाला जो छोटा सा ये जो कमल की तरह दिख रहा है, ये मैं अपने नानू के घर से लाई थी। ये बहुत प्यारा लगता है और एक तो इसकी ना अच्छे से देखभाल नहीं हो पा रही है, इस वजह से चौड़ा नहीं हो रहा नहीं। और जो ये गेंदा है ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और जो ये मैंने ना गुड़हल का भी लगाया था, फाइनली इस पर एक गुड़हल का फूल आने वाला है। और काफ़ी फूल लगाए थे जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, मतलब सूख गए हैं। तो कुछ पौधे रह गए हैं जो अभी फूल दे रहे हैं और मैं दिखा रही हूँ जितना मेरे घर से दिखता है उतना मैं आपको दिखा रही हूँ कि जितना व्यू मेरे घर से पूरे गांव का दिख रहा है। और फिर मैं एक बार और आपको मनी प्लांट दिखा देती हूँ क्योंकि बड़ी मुश्किल से हुआ, सो अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं सबसे पहले आपको ना एक मंदिर दिखाती हूँ कि हमारे गांव का मंदिर कैसा है। सो हमारे गांव का मंदिर बहुत प्यारा है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ कि मेरे कानू जो सबसे प्यारे लग रहे हैं, देख रहे हो ठाकुर जी कैसे विराजमान है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनकी जितनी तारीफ़ करो उतनी कम, बहुत ही प्यारे हैं। और इनकी गैया देखो ना, इनकी गैया कितनी प्यारी लग रही हैं जो अपने बच्चे को भी दूध पिला रही हैं। सो ये गाय माता भी बहुत अच्छी हैं। और एक बार मेरे कानू को एक बार और देख लीजिए, बहुत प्यारे हैं, इनसे तो नज़र ही नहीं हटती, इतने प्यारे हैं ये, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। और ये है कद्दू और मीठे करेले का बेल। मीठा करेला बोले तो ये ऑलमोस्ट आपको गांव में ही नज़र आता है ये बेल, मतलब इस पे मीठे करेले लगते हैं। होता तो ये सब्जी है बट ये मीठा होता है, इसकी सब्ज़ी हल्की मीठी सी होती है, ये होता है मीठा करेला। तो इस पर हल्के हल्के कांटे भी होते हैं। और ये दूसरा बेल लगाया था हमने कद्दू, जिस पे फाइनली कद्दू लग चुका है और ये खाने के लिए रेडी हो चुका है। सो मेरी दादी जा रही थी कि इस पर मीठे करेले लग रहे हैं कि नहीं, अगर लग रहे हैं तो हम सब्जी बनाने के लिए तोड़ देते हैं, बट नहीं मिले हमें क्योंकि छोटे छोटे लगे हैं और हम देख के आ गए हैं तो हमें नहीं मिले। और ये है हमारे पड़ोस में नवीन और काकर, ये हमारे पड़ोसी हैं। और मैं जा रही थी अपनी गौशाला में क्योंकि मेरी चाची ने मुझे एक काम दिया था कि भैंस को देख के आ जा। और ये बगल में ना पड़ोसियों ने भी लगा रखे थे मीठे करेले का बेल। तो चलते हैं अपनी गौशाला की। और यहाँ पे एक गौशाला और बन रही थी क्योंकि बारिश में टूट गई थी। ये भी रास्ता गौशाला को जाता है और ये भी, बट मैं इसी रास्ते जाऊंगी क्योंकि ये शॉर्ट पड़ता है। और यहाँ पे गड्ढा भी हो रखा था, मैं इस गड्ढे में गिरने से बाल बाल बची। और इधर ऑलमोस्ट घर कम और गौशालाएँ ज़्यादा हैं, तो सबकी गौशाला इधर ही और मेरी दादी आ रही है। और ये रामकली मुझे ना मार रही थी, डरा रही थी मुझे, और मेरी दादी आगे आगे चल रही है, मुझे बता रही है कि देख यहाँ है हमारी गौशाला, कहीं तू भूल तो नहीं गई। और मैंने गौशाला की खोली कुंडी और दिखाई अपनी पहले भैंस और उसका बच्चा। तो हमारी भैंस बहुत सीधी है, मारती नहीं है। और वैसे ना मुझे डर लगता है, वैसे मैं डंडे से उठा रही थी कि उठ जा चल, जो काम मुझे दिया था। और देखो कैसे कर रही है मुझे।
सो मैंने इसे बंद कर दिया था और मैं आ गई थी। और हमारे पड़ोस में एक गौशाला है, तो उनकी गाय है, तो उन्होंने अपने गाय के गले में देखो कितनी सुंदर सी माला लगाई हुई है। मैं जा रही हूँ बगल में दादी। ठीक ठाक दादी, थैंक यू। ठीक जमाओ। हाँ ठीक है। और मैं पकौड़ी खा के भी आ चुकी हूँ। नीचे से दादी आ रही थी और उनकी एक बकरी भी थी, तो मुझे देख के एकदम से खड़ी हो गई है। और दादी औरों के ना मतलब एक टाइप का होता है, वो मौसमी टाइप का होता है, बट ये चबूतरे होते हैं, हमारे गांव में चबूतरे बोलते हैं। जो काम मेरी चाची ने मुझे दिया था, फाइनली मैं वो काम करके आ चुकी हूँ और मेरी दादी भी आ गई है। और मैं आगे का काम करती हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरे कपड़े थे धोने के लिए, तो मैं अब कपड़े धोंगी हाथ से, क्योंकि वो ज़्यादा गंदे नहीं हो रखे हैं। सो मैं ऐसी शर्ट में साफ़ कर दूँगी ना फटाफट। सारा काम ख़त्म होने के बाद खाना वाना भी हमने खा लिया है। और खाने के बाद देखा तो मौसम कैसा हो गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो इतनी मोटी बारिश आई खाने के बाद कि बोलो ही मत। और मौसम इतना ठंडा हो गया। और प्रतीक आया उसी टाइम स्कूल से और भीगते भीगते आया था वो, तो चाची उसकी ड्रेस निकाल दी क्योंकि उसे ठंडा लग गया था। इतनी मोटी बारिश आई। और आजकल उसके पेपर होने हैं, तो इसलिए वो छाता नहीं ले गया, क्योंकि सुबह से मौसम अच्छा था और एकदम से बारिश आई। तो अब देखो ना इतनी मोटी वाली कोहरा लग गया है। तो गाइस वीडियो अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बारिश भी आ रही है और बहुत ठंडा मौसम हो चुका है। तो टेक केयर, बाय बाय।